एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 42 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 जो कि प्योरली अलजेब्रिक फार्मूला से रेलेवेंट है। लास्ट टाइम हमने अलजेब्रिक फार्मूलाज़ को बहुत फोकस किया था लास्ट लेक्चर के दौरान, और उन फार्मूलाज़ को बार बार लिख के भी हमने एक तरह से रिवाइज़ किया था। होपफुली अब आपको तमाम फार्मूलाज़ याद होंगे। सेकेंडली, हमने एक्सरसाइज 4.2 जब स्टार्ट की थी तो उसमें हमने नोट किया था कि उसका हर क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको फार्मूला आता है। अदरवाइज़ आपको पहले स्टेप पर ही नहीं पता चल रहा कि आपने उसमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपके लिए बेहद ज़रूरी क्या, फार्मूला याद करना। फिर प्रैक्टिस आपको इस चीज़ को बहुत अच्छा सिखा देगी कि आपने किस क्वेश्चन में किस फार्मूला को किस तरह अप्लाई करना है। लेकिन सारी बात है, पहली की आपके हाथ में होगी तो आप किसी लॉक को अनलॉक कर सकेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको फार्मूला सारे आने चाहिए। तो मैं बिफोर दैट एक्सरसाइज 4.2 के तो खैर हमारी मोस्टली हो चुकी थी। लास्ट क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट सिर्फ रहते थे, लेकिन उससे पहले मैं एक दफ़ा फिर से फार्मूलाज आपको रिवाइज़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ। वो तमाम फार्मूलाज रिवाइज़ किए होंगे तो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो वंस अगेन कोशिश कीजिए आप लोग मेरे साथ साथ ये रिकॉल करते रहें ये फार्मूलाज। तो फार्मूलाज थे ये, फर्स्ट वन था a प्लस बी होल स्क्वायर का। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला ऐसा ही माइनस के साथ, विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला था a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ फार्मूला था फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन। फोर्थ और फिफ्थ फार्मूला दोनों ही फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। तो फोर्थ फार्मूला में इनका सम आता था a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल था 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि फिफ्थ फार्मूला में इन्हीं का डिफरेंस है, और वह है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, वो 4ab के इक्वल आ जाता था। सिक्स फार्मूला जो लेंथ में तो खैर बाकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इवन सबसे आसान है, क्योंकि ओनली फार्मूला है कि जिसमें 3 टर्म्स का यूज़ है, 3 वेरिएबल्स हैं, और वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसके बाद नेक्स्ट क्यूब के फार्मूलाज हैं। तो 7 फार्मूला था a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अदर फॉर्म में भी है ये फार्मूला, जिसमें कॉमन लिया जाता है
ए क्यूब और बी क्यूब एक साथ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और मिडल वाली दो टर्म्स में से 3ab कॉमन नज़र आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, 3ab इंटू ए प्लस बी। तो दोनों में से किसी फॉर्म में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। 8 फार्मूला ऐसा ही माइनस के साथ, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, और कॉमनली फॉर्म में ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक साथ, और मिडल वाली दोनों टर्म्स में से माइनस 3ab कॉमन आ गया, रिमेनिंग a माइनस बी। अगले दो फार्मूला भी क्यूब के हैं, लेकिन वो सम ऑफ क्यूब्स या डिफरेंस ऑफ क्यूब्स के हैं। 9 फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जबकि 10th फार्मूला है वो इससे काफ़ी मिलता जुलता। ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है, 10th और जो इस वक्त हमें ज़रूरत है उस ज़रूरत के मुताबिक लास्ट फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है। सो दिस इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूलाज जिनके साथ हमने पूरी एक्सरसाइज की, इनफैक्ट द होल चैप्टर, और अगर हम फर्दर एक्सटेंड करें तो आपको पहले बता चुका हूँ चैप्टर 4, 5, 6 और किसी हद तक 7 में भी यूज़, मोस्टली 4, 5, 6 पे इसका यूज़ है। तो ये सारे चैप्टर्स डिपेंड इन फार्मूलाज पर कर रहे हैं। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 जो हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम, और उसकी रिक्वायरमेंट थी फाइंड प्रोडक्ट्स, एक तरह से मल्टीप्लाई करना है, एक्सपेंड करना है यूजिंग फार्मूलाज। तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हम कर चुके थे। थर्ड पार्ट है, अब ये पार्ट्स कुछ बड़े हैं, वही फर्स्ट और सेकंड पार्ट वाले फार्मूलाज, लेकिन ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे इसमें। तो थर्ड पार्ट है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। इस क्वेश्चन में देख, ये सारा एक क्वेश्चन है, एक लाइन पर नहीं था, 2 लाइनों पर शो हुआ, लेकिन ये एक लाइन है बेसिकली। सबसे बड़ी और मुश्किल बात देखने में बज़ाहिर इसमें ये लग रही है, बज़ाहिर एक्चुअली ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि इसमें फार्मूला जिसको आते हैं वो तो एट वंस अप्लाई हो रहे हैं, बनी बनाई इसमें फार्मूला की फॉर्म्स हैं। आपको सिर्फ ढूंढ कर रीअरेंज करके टर्म्स को इस तरह एडजस्ट करना है कि उन पर फार्मूला बनते हुए नजर आए। और वो किस तरह हम कर रहे हैं, सबसे पहले रीअरेंज करते हुए हम करेंगे विच विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई के साथ इसका रेलिवेंट फार्मूला वाला ये ब्रैकेट, ये एक्सप्रेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर, फिर x प्लस वाई के साथ x प्लस वाई इंटू ये, इसके साथ ये फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। अब यहां पर बच्चों के जहन में क्वेश्चन और भी आता है वो क्या, इन दो पर भी तो फॉर्मूला लग रहा है, बल्कि कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छा विजन रखते हैं, इन दो पर फार्मूला अप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और वो इसके साथ फर्दर फार्मूला अप्लाई करके एक्स फोर माइनस वाई फोर बिल्कुल आ रहा है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, ये अगली तीन ब्रैकेट बिल्कुल एक तरह से मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लावारिस होके रह जाएंगी। हमें फैक्टराइजेशन कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है कि हर एक्सप्रेशन, हर ब्रैकेट उसमें एडजस्ट हो। तो आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इस तरह करनी पड़ी कि हर ब्रैकेट इसमें एडजस्ट हो रही है, हर ब्रैकेट इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब ये दो बनी बनाई फार्मूला फॉर्म, आपको फार्मूला की फॉर्म में भी लाना नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये 10th वाला। तो इस 10th फार्मूला के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा ये ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये दो पर 9th वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो उसी रूल से ये हो जाएगी ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये दो ब्रैकेट्स पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वाला फार्मूला, नेक्स्ट टू ब्रैकेट पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला। अब लास्ट टू ब्रैकेट्स को जरा फार्मूला की फॉर्म में लाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी हायर पावर्स में है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इस पर भी 9th वाला फार्मूला ही अप्लाई होगा, ये वाला। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली फार्मूला से कंपेयर करें तो ए है एक्स स्क्वायर इटसेल्फ ए है और वाई स्क्वायर इटसेल्फ बी है। अब अगली ब्रैकेट को मैं फिलहाल इग्नोर करके फार्मूला पूरा कर रहा हूं और वो ब्रैकेट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। तो दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप नोट करें, खुद चेक कर सकते हैं कि ये वही ब्रैकेट खुद ब खुद बन जाती है, एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर, तो वो ब्रैकेट खुद ब खुद बन जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले इन दो ब्रैकेट्स पर देखें तो सिंपली वो थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी is equal to a square minus b square. See, this is supposed to be a, this is b. So a plus b into a minus b will become a square minus b square. इन पर अप्लाई हो गया फॉर्मूला, और इन ब्रैकेट्स पर क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये 9th वाला, a plus b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वही बात, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बिकम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। अंदर वाली ब्रैकेट से एक्सपेंड की, दिस इज एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स, और ये हो जाएगा x6 प्लस y6। लेकिन क्वेश्चन स्टिल खत्म नहीं हुआ, आप देख रहे हैं वंस अगेन थर्ड फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है। क्या था वो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज b, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी
विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होके x12 माइनस 512 इज द आंसर। क्वेश्चन जरूर बड़ा था, लेकिन फॉर्मूला इसमें डायरेक्टली अप्लाई होते बड़ी इजीली नजर आ रहे थे। क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी, सिर्फ ये है कि आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इसी तरह जो लास्ट पार्ट है वो भी सिर्फ साइज में अपेरेंटली बड़ा लग रहा है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई होते क्लियरली उस पर भी नजर आ रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट है, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब आप थोड़ी देर खुद रिकॉल करें, मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, आप खुद देखें, नोट करें किस ब्रैकेट को किसके साथ मिलाना चाहिए कि फॉर्मूला पूरा हो जाए। यस, यू गेट इट। अगर हमने इन दो पर फॉर्मूला लगा दिया, इस पर भी तो अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये दो ब्रैकेट्स का कुछ ना होगा फिर। तो इसलिए हमें वाइजली ब्रैकेट्स को इस तरह से एडजस्ट करना है, रीअरेंज करना है कि हर एक पर फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो इस 2x स्क्वायर माइनस 1 के साथ ब्रैकेट आएगी ये वाली, इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ फॉर्मूला एडजस्ट हो रहा है 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा इसमें, अब फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं 9th और 10th, इस पर अप्लाई हो रहा है 10th, तो फॉर्मूला के मुताबिक a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दिस इज सपोज टू बी ए एंड दिस इज बी। तो फॉर्मूला फॉर्म में लेकर आते हैं हम पहले a माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट को मैं टेम्परेरीली इग्नोर करके फॉर्मूला पूरा कर रहा हूं, वो खुद ही बन जाएगी। तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट a, दिस इज सपोज टू बी a प्लस b। अब इस पर 9th फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं इस ब्रैकेट को टेम्परेरीली इग्नोर करके फॉर्मूला पूरा कर रहा हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम चेक भी कर सकते हैं 4x4 प्लस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होके प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और यहां पर भी 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं a माइनस बी, उसके मुताबिक देखें, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बिकम्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और इस पर 9th फार्मूला a प्लस बी, उससे कंपेयर करते जाएं साथ साथ, मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बिकम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला अप्लाई होने के बाद अब अंदर वाली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का क्यूब लिया जाए, ये आ जाएगा 8x6 माइनस 1 का तो क्यूब 1 ही रहेगा,
और ये 8x6 + 1। अब ऐसा होने के बाद वंस अगेन अगर आप नोट करें तो थर्ड फार्मूला, वो जो हमारी ये लिस्ट बनी हुई है इसके अकॉर्डिंगली थर्ड फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a + b × a - b विल बी इक्वल टू a² - b²। तो स्क्वायर्स एक्सपेंड करके 8x6 का स्क्वायर 8² 64 और x6 का स्क्वायर एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होके x रेज टू द पावर 12 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, राइट। और साथ ही साथ मैं फिर से कह रहा हूँ ये फार्मूलाज को साथ साथ रिकॉल करें। अव्वल तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से हमने बार बार फार्मूलाज को रिवाइज़ किया है, हर बार हर लेक्चर में रिवाइज़ किया है, मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आप लोगों को फार्मूला याद हो चुके होंगे। बस जहाँ थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाती है बेटे आप लोगों ने वो पूरी करनी है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट टॉपिक, उसके लिए एक डेफिनेशन हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है और वह है सर्ड की। इससे पहले मैं ज़रा अगर आप लोगों को इर्रेशनल नंबर्स रिकॉल करवाऊं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते थे? द नंबर्स विच could not be expressed as a quotient of two integers। दो इंटीजर्स की फ्रैक्शन के तौर पर ना हम एक्सप्रेस कर सकें, फ्रैक्शन फॉर्म में ना आ सके, यानी क्यू डैश से इसको रिप्रेजेंट करते थे और इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते थे? p/q फॉर्म में x, सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p/q फॉर्म वेयर pq इंटीजर्स थे और q नॉन ज़ीरो था। सेट बिल्डर फॉर्म में चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, वर्ड्स में भी पढ़ चुके हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या था कि द नंबर्स विच कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के क्वोशंट के तौर पर ना एक्सप्रेस किए जा सकें। अब एग्जांपल्स के तौर पर हमने बड़ी कॉमन एग्जांपल्स में पढ़ी थी, √2, √5, पाई, ई, इस टाइप के नंबर्स हमने पढ़े थे। यानी मोस्टली हमने पढ़ा था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के रेडिकल्स जो होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट क्यूब के क्यूब रूट्स कह लें, तो ज़्यादातर तो कॉमनली हमने स्क्वायर रूट से रिलेटेड पढ़ा था कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट्स, पाई, ई, ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक, ये तो इर्रेशनल नंबर्स हो गए। अब इर्रेशनल नंबर्स में से ही एक खास टर्म को सर्ड कहा जाता है कि एन इर्रेशनल रेडिकल, यानी जरूरी हो गया कि इर्रेशनल भी हो लेकिन हो ही रेडिकल फॉर्म में, विद रैशनल रेडिकेंड is called a surd। यानी है इर्रेशनल नंबर लेकिन रेडिकल वाला जरूरी है, तो इर्रेशनल रेडिकल, ये खास बात इसकी, विद रैशनल रेडिकेंड, ये दूसरी खास बात। रेडिकेंड क्या था? रेडिकल के इनसाइड जो नंबर हम लिखते हैं उसको रेडिकेंड कहा जाता है। तो एन इर्रेशनल रेडिकल with rational radicand is called a surd। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? √2, √5 सर्ड्स हैं, लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन करती हैं। मसलन मैं अगर कहता हूँ √π, ये रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन ये सर्ड नहीं है क्योंकि इर्रेशनल रेडिकल जरूर है, ये पहली कंडीशन पूरी कर रहे, लेकिन इसका रेडिकेंड रैशनल नहीं है, रेडिकेंड भी इर्रेशनल है, तो ये एक सर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह 2
प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, ये भी सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर तो ये है, कोई डाउट नहीं है इसमें, और इर्रेशनल रेडिकल भी है, लेकिन इसका जो रेडिकेंड है ना इनसाइड, वो रैशनल नंबर नहीं है। इस वजह से ये एक सर्ड नहीं हो सकती। तो सर्ड को बल्कि ज़्यादा अच्छा नेगेटिव एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती है। वो एग्जाम्पल से तो हमें वो इर्रेशनल के चक्कर में हम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। ये जो नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं ये ज़्यादा अच्छे तौर पर इसको एक्सप्लेन कर देती हैं। तो एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। और इसी से रिलेटेड बात के सो ए इंडेक्स n will be a surd if ये पूरा is irrational, ये irrational हो, पूरा नंबर ओवरऑल irrational हो, लेकिन अंदर वाला a इज रैशनल होना चाहिए। ये कंडीशन इसके साथ होना बेहद ज़रूरी है। तो आपके बुक के पेज नंबर 88 पर ये डेफिनेशन प्रॉपर वर्ड्स के साथ मौजूद है, जबकि नोट्स के पेज नंबर 105 पर ये डेफिनेशन मौजूद है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट भी है। अब वो नोट क्या है कि एवरी इर्रेशनल नंबर, हर इर्रेशनल नंबर सर्ड नहीं होता, लेकिन हर सर्ड तो इर्रेशनल नंबर है, उसकी डेफिनेशन का पार्ट है। तो एवरी सर्ड, जो कि उसकी डेफिनेशन का पार्ट है, इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हर सर्ड इरेशनल नंबर तो है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट नेसेसरीली अ सर्ड। यानी हर सर्ड का इर्रेशनल नंबर होना तो ज़रूरी है, उसकी डेफिनेशन का पार्ट है, लेकिन हर इर्रेशनल नंबर सर्ड नहीं हो जाती। ये एग्जांपल है स्क्वायर रूट पाई, इर्रेशनल नंबर तो ज़रूर है, लेकिन ये सर्ड नहीं है, जबकि हर सर्ड का इर्रेशनल नंबर होना बेहद ज़रूरी है, राइट। तो ये इससे रिलेटेड उसकी तमाम जो कमिंग एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड डेफिनेशंस हो गई हमारी, राइट। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन इससे पहले जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने बेटा ज़रूर ट्राई करनी है। एग्जांपल्स इस एक्सरसाइज की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी है। तो स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 4.3। एक छोटी सी इजी सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें मोस्टली, बल्कि ऑलमोस्ट में सारी, अगर सेफली कहूँ तो सारे के सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड और किस फॉर्म में? इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बेटा इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट मोस्टली तो वही है जो चैप्टर 2 में आप कर चुके हैं, वहाँ पर भी तो आप रेडिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और वहाँ हमने ये सीखा था कि जो किसी रेडिकल का इंडेक्स है उतना ही हम एक्सपोनेंट बनाते हैं सो दैट दे कुड कैंसिल, और जिस हद तक पॉसिबल होता था हम उस हद तक उसका इंडेक्स बनाते थे। मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी था ये। तो वही काम इसमें करना है आपको कि जो किसी रेडिकल का मतलब अब स्क्वायर रूट है तो हम कोशिश करेंगे इनसाइड स्क्वायर्स पूरे करें। अगर वो क्यूब रूट है
तो हम कोशिश करेंगे कि इनसाइड हम उसके क्यूब्स को पूरे करें। तो जितना इंडेक्स होगा उतना उसका एक्सपोनेंट पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 180। तो 180 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है 90, अगेन 2 से 45, 3, 15, 3, 5 ज़र एंड 5, 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये हो रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब चूंकि स्क्वायर रूट है तो हमें इसके लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर्स रिक्वायर्ड है। तो ये हो जाएगा इनसाइड द रेडिकल 2 स्क्वायर हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, लेकिन जो 5 है वो अनपेयर्ड है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। अब इसमें जो तो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट होकर दे कम आउट ऑफ द रेडिकल, स्क्वायर रूट से कैंसल। लेकिन जिसका स्क्वायर नहीं था वो स्टिल रिमेन्स इनसाइड द रेडिकल। अब क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 5। अब मैं मल्टीप्लाइड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं कर रहा। तो जब इस टाइप के टर्म्स हो जाती हैं कि एक रेडिकल में है एक टर्म रेडिकल के में नहीं है, उनके दरमियान कोई साइन ना होने का अंडरस्टूड मीनिंग के वो मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 162। 162 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम देखते हैं। 2 से डिवाइड किया 81, 3 27, 3 9 ज़र, 3 3 ज़र एंड 3 1 ज़र। तो क्या होगा, बाहर वाला 3 वैसे ही रहेगा और रेडिकल के इनसाइड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब चूंकि ये भी स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर्स पूरे करने हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इनसाइड द रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। अब जो तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुके दे कम आउट ऑफ द रेडिकल, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दैट स्टिल रिमेन्स इनसाइड द रेडिकल। अब एक 3 बाहर ऑलरेडी है और ये 2 3s परफेक्ट स्क्वायर्स स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आउट ऑफ द रेडिकल आके मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, जबकि 2 स्टिल रिमेन्स इनसाइड द रेडिकल क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर था ही नहीं। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का आंसर 27 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था कि वो उनके दरमियान में कोई साइन ना होने का अंडरस्टूड मीनिंग मल्टीप्लाई समझा जाता है। थर्ड पार्ट में 3/4 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 128। अब इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, तो हमें उसके क्यूब्स पूरे करने हैं। तो उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन 128 की, दिस इज 64, दिस इज 32, 16, 8, 4 एंड 2 1 ज़र। ये सारे के सारे 2 से ही हो रहे हैं। तो दिस इज 3/4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 2s हैं, 1 2 3, बल्कि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में, ताकि एक लाइन में हम शो कर सकें। 3/4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 7 2s थे तो 1 2
3 4 5 6 7। अब चूंकि क्यूब रूट है तो हमें स्क्वायर्स नहीं क्यूब्स पूरे करने हैं। ये एक क्यूब हो जाएगा, ये एक क्यूब हो जाएगा, एक 2 रह जाएगा। तो 3/4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब। अब जो क्यूब्स बन चुके वो क्यूब रूट से कैंसल आउट होके आउट ऑफ द रेडिकल आ जाएंगे। 3/4 ये दोनों क्यूब रूट से कैंसिल होके 2 × 2, जबकि ये वाला 2 स्टिल इनसाइड क्यूब रूट रहेगा। तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। ये 4 डिनोमिनेटर के 4 से कैंसिल एंड रिमेनिंग आंसर विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। ये इसका मैक्सिमम सिंप्लीफाइड आंसर होगा। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट एंड द पार्ट इज इंडेक्स 5 5th रूट 96 x raised to the power 6 y raised to the power 7 z8। अब सबसे पहले तो इसके नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में करते हैं। 96 डिवाइडेड बाय 2, 2 4s are 8s are, अगेन 2 से डिवाइड किया 24, अगेन डिवाइडेड बाय 2 12, डिवाइडेड बाय 2 6, डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 3 1s are। तो ये हो जाएगा इंडेक्स 5 1 2 3 4 5। तो 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसी तरह अब x का एक्सपोनेंट है 6, रेडिकल का इंडेक्स है 5, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको स्प्लिट तो कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, x रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय x, ओवरऑल x रेज टू द पावर 6 ही रहा, लेकिन हम x रेज टू द पावर 5 नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट तो कर सकते हैं ना। इसी रूल को फॉलो करते हुए y7 को स्प्लिट अप करी, सो दिस इज y रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर। सिमिलरली z रेज टू द पावर 8 को स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा z5 मल्टीप्लाइड बाय z क्यूब हो जाएगा। ये अब क्या करेंगे, रेडिकल के रूल्स के अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंट 5 वाला 1 2 3 4 टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और रिमेनिंग को सेपरेट कर लेंगे। तो इनसाइड रेडिकल ऑफ इंडेक्स 5 2 रेज टू द पावर 5 x5 y5 z5 ये सेपरेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स 5 रेडिकल में रिमेनिंग 3 x y स्क्वायर z क्यूब ये सेपरेट हो गया। अब आप इस रेडिकल को देखें तो रेडिकल का इंडेक्स और ये सारे एक्सपोनेंट सेम है, दे कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 2 xyz, ये एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ये रेडिकल, चूंकि फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं होती तो ये रेडिकल बिल्कुल वैसे ही रहेगा। इंडेक्स 5 ऑफ 3 x y स्क्वायर z क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। वही जो क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम था, लेकिन ज़रा फ्रैक्शंस की इन्वॉल्वमेंट भी आ गई इसमें। और फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 18 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2।
डिनोमिनेटर वाले नंबर पहले प्राइम फैक्टराइज हैं, न्यूमरेटर को करते हैं हम प्राइम फैक्टराइज। 18 2 से डिवाइड किया 9 सर, 3 3 सर, 3 1 सर, तो क्या हो जाएगा ये 18 स्प्लिट होके 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, डिनोमिनेटर एज इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब न्यूमरेटर के भी रेडिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं हम, क्योंकि प्रोडक्ट और डिवीजन रेडिकल्स की सेपरेट की जा सकती है, रिकम्बाइन की जा सकती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं ये रूल साइड पे बता देता हूँ, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट बी कुड बी स्क्वायर रूट ए इंटू बी, यानी प्रोडक्ट को सिंगल में भी कर सकते हैं, इसको तो प्रोडक्ट में भी, दोनों को एक दूसरे की फॉर्म में कर सकते हैं। डिवीजन में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट बी ए ओवर स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट ए ओवर बी, लेकिन स्क्वायर रूट ए प्लस या माइनस स्क्वायर रूट बी हरगिज इक्वल नहीं होंगे इनके। प्लस या माइनस में रेडिकल्स इस तरह स्प्लिट या सेपरेट नहीं हो सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। तो स्प्लिट कर लिया, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, रिमेनिंग आंसर स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है इसका, स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 63। इनकी भी प्राइम फैक्टराइजेशंस करके देखा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 21, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 3 ज़र 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 63। इन सबको सेपरेट कर लिया, स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, हम कंबाइन करके भी कर सकते थे, इस तरह भी किया, ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हीं स्टेप्स के साथ करें। हम चाहें तो नज़र आ रहा है कहीं पर कि वो कोई नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं, उनको ज़रूरत के मुताबिक स्प्लिट करने की बजाय कंबाइन भी कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 7 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो आंसर इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट, इंडेक्स 5 243 x5 y10 z50। अब 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से डिवाइड किया 81, 3 से अगेन डिवाइड किया 27, डिवाइडेड बाय 3 9, डिवाइडेड बाय 3 इज 3 एंड 3 1 ज़र 3, तो ये हो जाएगा इंडेक्स 5 3 रेज टू द पावर 5 x रेज टू द पावर 5। ये तो इंडेक्स के मुताबिक ठीक चल रही है। अब y रेज टू द पावर 10 आ गया, इसको भी हम एक्सपोनेंट 5 में बड़ी इजीली ला सकते हैं। y स्क्वायर का एक्सपोनेंट 5, एक्सपोनेंट ओवरऑल तो 10 ही रहा। ये सेम इसी रूल से z क्यूब का एक्सपोनेंट 5। अब ये सारे एक्सपोनेंट 5 इंडेक्स से कैंसल आउट होकर रिजल्ट 3x y स्क्वायर z क्यूब। कोई ज़्यादा स्टेप्स नहीं, इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। थर्ड पार्ट, वो आ रहा है 4/5, थर्ड पार्ट में है फोर्थ पार्ट, बल्कि ये थर्ड था, फोर्थ पार्ट है
4/5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 125. 4/5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट, अब 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, सो दिस इज 5 क्यूब. क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसल्ड, ये 5 भी कैंसल, आंसर 4. और इसी का लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3. प्रेजेंटली स्क्वायर रूट 21 को मैं वैसे ही रहने दे रहा हूं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया वही प्रोडक्ट वाले रूल को यूज करते हुए, तो स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 21, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गए. स्क्वायर रूट 21 का परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, आंसर 21. तो इस तरह इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए. नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे. मीनवाइल आप लोग इसकी एग्जांपल्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक.